तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन में भी हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 तक पढ़ लिए थे, यानी कि पूरा लेंस और लेंस से रिलेटेड जितना भी प्रतिबिंब जितना भी बनता है उसको देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में। आज पार्ट 4 में पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे जिससे आपका न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से ही पता चलता है कि देखिए, जिस तरह से दर्पण में आप लोग को पता नहीं चल रहा था कि कब भी पॉजिटिव हो रहा है, कब यू पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव, कब इस तरह के, तो जैसे ही चिन्ह परिपाटी पढ़ लिए तो ये सब क्लियर हो गया। उसी तरह से लेंस में भी पढ़ लेंगे चिन्ह परिपाटी तो लेंस में भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आज के क्लास के बाद बस एक क्लास और लेंगे। और देखिए, इस क्लास में जो प्रकाश का परिवर्तन था उसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, खाली थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बच जाएगा एक क्लास और लेंगे और क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं पार्ट 4 की स्टार्टिंग। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले PDF अगर लेना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। चलिए करते हैं आज की टॉपिक को स्टार्ट। तो आज के हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट नंबर 4 जो कि पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में कुछ चीज़ें हम लिखे हैं। जैसे उत्तल लेंस में क्या होता है, U जो कि वस्तु की दूरी है, F जो कि फोकस दूरी है, V जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। ये सब तो आप लोग जानते हैं क्योंकि ये पीछे में भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं V निगेटिव कब, जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर हो। एक कंडीशन में V का होगा निगेटिव होगा और बाकी भी पॉजिटिव होगा। जिस तरह से दर्पण में हो रहा था कि एक कंडीशन में V एक पॉजिटिव हो रहा था, बाकी सब में निगेटिव हो रहा था, उसी तरह लेंस में भी है। जब दर्पण मान लेते हैं कि लेंस है, कोई भी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में एक कंडीशन में खाली कब, जब वस्तु को इधर होगा तब निगेटिव होगा, बाकी सब इधर प्रतिबिंब बन रहा था तो इधर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए इन चीज़ों को समझ लिए। अब अवतल लेंस में थोड़ा समझ लीजिए, तब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस है जो कि U का है निगेटिव है, V का है निगेटिव है और F का है ये भी निगेटिव है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवतल जो लेंस है उसमें हमेशा निगेटिव ही होते हैं। कौन? सभी निगेटिव होते हैं। अवतल लेंस में सभी का होते हैं निगेटिव होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए दो सूत्र लिखे हैं, एक लेंस सूत्र लिखे हैं और दूसरा आवर्धन सूत्र लिखे हैं। जिस तरह से दर्पण में दर्पण सूत्र था उसी तरह लेंस में लेंस सूत्र है। तो दर्पण में दर्पण सूत्र था 1/V माइनस 1/U प्लस 1/U बराबर 1/F, ये दर्पण सूत्र हो गया। लेकिन जैसे ही इसका माइनस हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस सूत्र बराबर क्या होता है बाबू, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। यही होता है क्या, लेंस सूत्र। तो ये लेंस सूत्र आप लोगों को याद करना है। V के बारे में आप लोग जानते ही हैं, U के बारे में जानते हैं और F के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आवर्धन बराबर जब दर्पण जब पढ़ रहे थे तो उसमें दर्पण में -V/U लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही लेंस पढ़ेंगे तो माइनस ना होके लेंस में आवर्धन अगर निकालना होगा तो खाली V/U होगा। ये कहाँ है खाली V/U हो रहा है, आगे चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए बारी आ गया चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी का पहला पॉइंट कह रहा है कि इसमें सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से, क्योंकि उसमें दर्पण पर रहे थे तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जा रही थी, पोल से मापी जा रही थी, ध्रुव से। तो इसमें ध्रुव नहीं होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। ध्रुव के बदले में प्रकाशीय केंद्र होता है। यही ना प्रकाशीय केंद्र है, यही प्रकाशीय केंद्र है। तो यहीं से सभी दूरियाँ चाहे इधर जाएगी तब भी और इधर जाएगी तब भी, ऊपर जाएगी तब भी और नीचे जाएगी तब भी, यानी कि सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें का है कि प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। प्रधान अक्ष के ऊपर मान लेते हैं कि ये है कोई लेंस है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके ऊपर कोई भी जाएगा, ऊपर जाने पर पॉजिटिव और नीचे आने पर निगेटिव। ठीक है, ऊपर जाने पर पॉजिटिव और नीचे आने पर निगेटिव। यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई और बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है, तो इसीलिए U कैसे कि -V/U होता है। तो V/U इसीलिए हुआ कि वस्तु अगर रखेंगे नीचे तो प्रतिबिंब बनेगा ऊपर, तो इसी तरह के वो बन रहा है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ धनात्मक लिया जाता है, दाएं तरफ धनात्मक लिया जाता है तथा दूरी लिया जाता है, तथा प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ ऋणात्मक लिया जाता है। अभी नहीं पढ़े हैं कि ये मान लेते हैं कि प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया ये वाला, ठीक है। और इसके क्या कर रहा है, दाएं तरफ कौन सा दूरी लिया जाता है, धनात्मक। तो प्रकाशीय उसमें भी पढ़े थे कि आपतित प्रकाश की किरण धनात्मक होती है, तो इसके दाएं तरफ धनात्मक होगी और इसके बाएं तरफ जो हो गया ये दूरी हो गया, ये तो इधर से आएगी तो ये ऋणात्मक होगी, ठीक है, ये ऋणात्मक होगी। क्योंकि इसमें दर्पण में भी पढ़े थे, सेम वही है, दर्पण और लेंस में सेम है, बिल्कुल नहीं बदला है, बस बदला है तो दर्पण की जगह पर लेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ चिन्ह परिपाटी नहीं बदलता है, क्योंकि जो जिधर रहता है उधर ही रहता है, लेकिन बस क्या करना है कि दर्पण की जगह पर लेंस को लगा देना है, ठीक है। चलिए एक बार तो फिर उसमें भी पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी इसमें पढ़ा दिए, ठीक। अब कह रहा है कि लेंस की क्षमता, देखिए चिन्ह परिपाटी तो पढ़ लिए और लेंस की क्षमता, चिन्ह परिपाटी और एक ग्राफ के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हम ग्राफ बनाए हैं और ग्राफ के माध्यम से समझिए। यहाँ पर दर्पण में भी इसी तरह से ग्राफ बनाए थे और क्या कहे थे कि जब भी आपतित किरण होगी, अगर आपतित किरण जा रही तो किधर जाएगी, तो दाएँ तरफ जाएगी, तो प्लस होगी, ठीक है। तो अभी भी पढ़े हैं कि दाएं तरफ जाने वाली का जितना भी रेखाएं हैं चाहे किरण है वो धनात्मक होती है और बाएं तरफ जो आएगी वो ऋणात्मक होगी। वहीं पढ़े थे कि ऊपर जब जाएंगे तो धनात्मक होगा और जब नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होगा। तो अब आप ये लोग यहीं पर बतला दीजिए। अब एक चीज़ बतला दीजिए हमको कि मान लेते हैं कि ये प्रकाशीय केंद्र हो गया जो इसको मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ से जैसे ही इधर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक हो जाएगा तो इधर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि फोकस होता है, F1 होता है, इधर क्या होता है तो F2 होता है, इधर C2 और इधर C1 होता है। तो जैसे ही इधर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा और जैसे ही राइट साइड में यानी कि दाएं साइड में जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा और जैसे ही नीचे आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि उम्मीद है, इसीलिए आप लोग उम्मीद है अच्छे तरह से इस चिन्ह परिपाटी को समझ चुके होंगे। एक चीज़ और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है। लेंस की क्षमता कह रहा है कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मान लेते हैं कि ये फोकस दूरी है f है और फोकस दूरी को मान लेते हैं कि 1/f हो गया, यही है p, यही है क्या है बाबू p, ठीक है, यही है p। फिर से समझिए f है, इसका व्युत्क्रम हम कहेंगे कि 1/f होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा का मतलब f, तो 1/f हो गया, यही p बराबर होता है 1/f। यही लेंस की क्षमता है। कब, दो कंडीशन है, कब होगा तो वो कंडीशन को समझिए। कब होगा, जब अगर मीटर में दिया रहे, मीटर में दिया रहे, फोकस मीटर में दिया रहे, फोकस क्या कर रहे हैं मीटर में दिया रहे, फोकस को मीटर में दिया रहेगा यूनिट तो 1/f होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f हो जाएगा लेंस की क्षमता बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं कि 5 मीटर दिया है तो p बराबर लिखेंगे 1/f, ठीक है। लेकिन 5 सेंटीमीटर में दे देगा तो लिखेंगे p बराबर 100/f, यानी कि 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग को अच्छे तरह से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखे हैं यहाँ पर कि देखिए कि p बराबर 1/f कब, जब मीटर में हो तब, और p बराबर 100/f कब, जब सेंटीमीटर में हो तब, क्या तो फोकस, ठीक है। उसी तरह अगर f बराबर निकालना होगा तो p बराबर मान लेते हैं कि 1/f है, तो f बराबर निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वहीं कब, जब मीटर में होगा तब, और सेंटीमीटर में 100/p, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चिन्ह परिपाटी भी समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं एक चीज़ और कॉन्सेप्ट, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको दे रहे हैं, कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को आपस में सटा कर रखा जाता है, जब 2 या 2 से अधिक लेंस आपस में जोड़कर या सटा कर रखेंगे, जोड़कर या सटा कर रखेंगे, इस तरह से कह रहे हैं कि जोड़ कर रखेंगे या सटा कर रखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/f लिखेंगे f1 प्लस 1/f2, कैसे कि दो को क्या कर रहे हैं आपस में सटा रहे हैं, दो को का आपस में सटा रहे हैं। तो इसको बहुत सिंपल है, f1 और f2 नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं और f1 की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ से f1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर f2 बचेगा, आप प्लस f2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर f1 बचेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि यहीं देखिए जो लिखे हैं ना फार्मूला, यहीं आएगा। इसका एलसीएम ले लिए हैं यहाँ पर, इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लिए हैं
और एकक को डिवाइड किए हैं तो F1 + F2 यानी कि यही कंसेप्ट इसका बनता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अब बारी आती है देखिए क्वेश्चन का। एक क्लास आपको लोग का और अलग से लेंगे जो कि हम लेंस फार्मूला सिद्ध करने के लिए बतलाएंगे, लेंस सूत्र। ठीक है, जिस तरह से उसमें दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे उसमें लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। ठीक है, और लेंस सूत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन भी वहाँ से आता है। तो लेंस सूत्र हम सिद्ध करेंगे, लेकिन वो सेपरेट वीडियो एक लाएंगे। ठीक है, उसमें सेव करेंगे। आज की क्लास जो जितना भी था, चाहे हम प्रतिबिंब की बात करें, चाहे आवर्धन की बात करें, चाहे सारी चीज़ें हम लोग फार्मूला, लेंस फार्मूला बराबर क्या होता है, तो लेंस फार्मूला बराबर क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वहीं आवर्धन फार्मूला कह देगा, आवर्धन m से सूचित करते हैं तो v/u। v को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई u होता है। ठीक है, चलिए ये सब तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन की बारी है। आज की क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बच रहा है, कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े हैं थ्योरी, उसका क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितना आप लोग बना पाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं। जब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो जाए तो क्या होगा, तो लिखेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यह प्रकाशीय माध्यम से सघन तथा इससे प्रकाश की चाल कम होगी। ये प्रकाशीय माध्यम जो है उसमें सघन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा का मतलब क्या आप समझे थे, सघन। बहुत ज़्यादा का मतलब सघन, और सघन होगा तो ये प्रकाश की चाल इसमें सघन, जो भी वस्तु सघन होगा, ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा ठोस होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम जाएगी। ठीक है, जो ज़्यादा घना होगा उसमें प्रकाश की चाल बहुत धीमी गति से जाएगी। तो ये आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिए हैं, जो कि अभी पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक, लेकिन 1/में कब रहेगा, जब f का हो रहा है मीटर में रहे। अगर f सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर रहे तो 100/में क्या होता है f होता है। ये फार्मूला अभी पढ़ें, लेकिन चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अनुसार काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार काम करना है हमको। कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवतल लेंस, यहाँ पर ध्यान देना है। अवतल लेंस है तो क्या होगा, फोकस क्या होता है। अवतल लेंस में फोकस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि अवतल लेंस की फोकस वस्तु की दूरी दे देगा, तो यू पॉजिटिव होता है कि यू नेगेटिव होता है, भी पॉजिटिव होता है कि भी नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को एक बार और दिखाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अवतल लेंस आ गया तो अवतल लेंस को देखते हैं। अवतल लेंस आ गया तो अवतल लेंस को देख लेते हैं। ठीक है, आइए अवतल लेंस को देख लेते हैं। देखिए अवतल लेंस यहाँ पर है। अवतल लेंस में यू क्या होगा, निगेटिव। इसको याद कर लीजिए, भी क्या होगा, निगेटिव, और एफ भी क्या होगा, निगेटिव। यानी कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि अवतल लेंस में सारी चीज़ें क्या होती है, निगेटिव होती है। सभी चीज़ें निगेटिव होती है अवतल में। यानी कि अवतल लेंस अभी कभी आएगा, चाहे यू आएगा, चाहे भी आएगा, चाहे एफ आएगा, तो हम लोग निगेटिव मानेंगे, निगेटिव उसके साथ लगा देंगे। चलिए ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या कहा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी यानी कि एफ से सूचित करते हैं तो एफ बराबर -25 हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अपने से लगाना है। अवतल लेंस में सारी निगेटिव होती है। अब कह रहा है कि इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि पी ज्ञात करना है, पावर। ठीक है, तो पी बराबर हम लोग जानते हैं कि जब सेंटीमीटर में दिया है, क्या में दिया है, सेंटीमीटर में, तो जैसे ही सेंटीमीटर में देगा तो 1/f होता है। यही ना फार्मूला होता है। तब भिड़ा दीजिए इस पर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/f होता है, 100/f होता है। सेंटीमीटर में दिया रहे तब, मीटर में दिया रहेगा तो 1/f होता है। तो 100 आबाटा में क्या होगा, 100 आबाटा में 25 दिया है तो 25 लिख दीजिए, और यूनिट का में माइनस में तो माइनस लिख दिए। 25 चौके 100 और माइनस के 4। अब पावर का जो कि क्षमता होता है, लेंस की क्षमता, उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जो कि पीछे हम लोग पढ़े हैं, लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक तो डायप्टर होता है। तो उसका यूनिट भी लगाना जरूरी है, तो वही डी है, यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो वहीं क्या किए हैं, डी लगा है। फिर से समझिए, ए बराबर -25 लिख दिए, 25 सेंटीमीटर। तो पी बराबर 100/f कहाँ से आया, जो कि सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए 100 लिखे हैं। अगर यहीं मीटर में दिया रहता 25 मीटर तो यहाँ पर 1/f लिखते हैं। तो 100/25 तो 4 हो जाएगा, यानी कि -4 डायप्टर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है,
किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन में फोकस दिया था और P निकालना था, P बराबर वाट निकालना था, लेकिन इसमें क्या दे दिया है, P दे दिया है, कितना दे दिया है, -2 डायोप्टर दे दिया है। तो अब क्या निकालना है, तो फोकस निकालना है। तो फोकस बराबर आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि फोकस बराबर फार्मूला होता है क्या कि 1/P होता है। तो आइए इस फार्मूला पर भिड़ा दीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया है, लेकिन दोनों कंडीशन में बनेगा। कब, एगो सेंटीमीटर में भी हम बनाएंगे और एक मीटर में भी बनाएंगे, दोनों में बनेगा, दोनों में इसका आंसर आएगा। तो आइए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। P बराबर -2 डायोप्टर है तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर 1/P फार्मूला होता है। तो P बराबर 1/2 यानी कि 1/2 लिख दिए, यानी कि 0.5 मीटर लिख दिए। ठीक है, और वहीं बात आती है F की, तो 100/P होता है। ठीक, यानी कि 100/2 लिख देंगे और -50 सेंटीमीटर, एक मीटर में यूनिट लाए, एक सेंटीमीटर में यूनिट लाए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। और बारी आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाए। तो आप लोग जब प्रतिबिंब बना था तो आप लोग देखे थे कि उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन अवतल में दोनों प्रतिबिंब बनाए और दोनों क्या बनाए, काल्पनिक बनाए। अगर नहीं देखें फिर एक बार दिखाना चाहेंगे आप लोग को, दिखाना चाहेंगे कि जब भी प्रतिबिंब हम लोग बनाए तो देखिए अवतल में 2 प्रतिबिंब बनाए और दोनों ही क्या बनाए, दोनों ही बनाए। देखिए अवतल में यही ना प्रतिबिंब बनाए थे, एक ये बनाए थे और एक देखिए नीचे में बनाए थे, तो ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब आ रहा है। देखिए यहाँ पर काल्पनिक आ रहा है, और दूसरा भी प्रतिबिंब बनाए थे तो दूसरा का भी क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर काल्पनिक आ रहा है। यानी कि कह रहा है कि किस लेंस में काल्पनिक, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो किस लेंस में आप लोग बता सकते हैं कि अब कह सकते हैं कि अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अवतल लेंस में होता है, तो अवतल लेंस क्या होता है, तो अवतल लेंस का ग्राफ इसी तरह ना होता है, फिगर इसी तरफ ना होता है। तो हम कह सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में क्या, मोटा कि पतला, तो आप लोग कहिएगा कि पतला। तो वही लिखे हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना आपका कर्तव्य बनता है, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक वीडियो कीजिएगा तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए कुछ नया करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के आप लोग जानते हैं कि 2 नियम है। कितने नियम, 2। परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। तो इसमें तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे क्वेश्चन को एकदम धुआं कर देंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो किनारा, ये क्या हो गया, किनारा। तो किनारे का अपेक्षा बीच में क्या कह सकते हैं कि बीच में मोटा ना, तो मोटा, तो वही लिखें कि किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा, मोटा होगा, या इसी को मोटा को भी हम चौड़ा कह सकते हैं कि चौड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी ना पढ़े हैं कि छोटे छोटे अक्षरों को क्या कर देगा, जो बड़ा कर देगा। यानी कि इस तरह का लेंस बनाए थे, और आप लोग को दिखाए थे। और छोटे अक्षरों को हम लोग बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पहले मिलता था इस तरह का लेंस। हम लोग क्या करते थे कि पूरा बड़ा बड़ा अक्षर देखते थे, चाहे ज्योतिष कुल हाथ के रेखा देखता है तो बड़ा करके देखता है। तो किसका प्रयोग करता है, तो यही उत्तल लेंस का उपयोग करता है। तो उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वास्तविक तथा समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो चलिए कोई भी लेंस हो, लेंस से मतलब नहीं है, चाहे उत्तल अवतल हो, लेंस उत्तल ले लिए। ठीक है, उत्तल लेंस ले लिए। और ये लोग जानते हैं आप लोग कि इधर C1 होता है और इधर क्या होता है, C2। C1 को क्या कहते हैं, 2F1, 2F2, 2F1 और 2F2। तो कह रहा है कि 2F को प्राप्त करना है, 2F को प्राप्त करना है। तो 2F को प्राप्त करने के लिए क्या, यहीं पर समान आकार का क्या बनता है, यानी कि केंद्र पर को 2F का मतलब क्या हुआ, केंद्र, और केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे तो कहाँ मिलेगा हमको, तो समान आकार का हमको मिलेगा। तो वहीं लिखे हैं कि कह रहा है कि वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो हमको वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो 2F पर रखेंगे, क्योंकि 2F का 2F मिलेगा। यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब मिलेगा, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि लेंस बनाने के लिए कांच का भी लेंस होता है, इसके बाद जल का भी, प्लास्टिक का भी,
लेकिन मिट्टी का नहीं बनता है, मिट्टी का नहीं बनता, तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का उपयोग नहीं बनाया जाता है लेंस बनाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग नहीं होता है। आगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाएगा बाबू? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, उत्तल लेंस का, क्योंकि उपयोग में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं पीछे में, ठीक है। उसका क्वेश्चन कर रहे हैं तो फटाफट से क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। यदि उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पर रखा जाएगा, देखिए अभी 2f को पीछे क्वेश्चन किया है कि 2f पर वस्तु रखेंगे तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब 2f पर ही प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, यानी कि सी पर के सी पर न मिलता है, तो लेंस में 2f1 2f2 कहते हैं, तो 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि 2f पर ही प्राप्त होगा और वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा और वस्तु के बराबर प्राप्त होगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। और वास्तविक प्राप्त होगा कहाँ है, कहाँ से कि दाएं में मिल रहा है, दाएं तरफ बन रहा है तो वास्तविक प्राप्त होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि किस लेंस को किस तरह से दर्पण में कैसे कैसे कह देते हैं। तो यही कह रहे कि उत्तल लेंस को और किस नाम से, तो अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। वहीं अवतल लेंस को बात करें, अवतल लेंस की बात करेगा, देखिए जौन अभिसारी लेंस में होगा वो दर्पण में उल्टा उसका हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन दर्पण में इसको क्या कहेंगे, इस तरह न समझिए, इस तरह समझिए, इसको उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, लेंस में अभिसारी, और अवतल लेंस को लेंस में क्या कहेंगे, अपसारी, अपसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से समझिए, ठीक। चलिए आगे कह रहा है, वही देखिए आगे कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी बन सकता है। यही अभी फिगर के माध्यम से दिखाए हैं कि दो ग्राफ बनाए हैं और दोनों में अवतल लेंस में दोनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो किस में बना है, तो अवतल लेंस में बना है, तो अवतल लेंस में दोनों में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कह रहे कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। देखिए लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी कि P बराबर 1/में का F, यही ना फार्मूला होता है, P बराबर 1/में F, यानी कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किसका, फोकस का व्युत्क्रम, यानी कि 1/में F हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है। तो जब वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच। कैसे, तो क्योंकि पीछे में अभी तुरंत ग्राफ के माध्यम से आप लोग को बताए हैं कि दोनों में हम लोग दिखाए थे, अभी बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक कितना, शून्य, या प्रकाश की चाल निर्वात में कैसे देता है, चाहे शून्य में कहेंगे कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बताए थे ना कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक शून्य है निर्वात में कह सकते हैं, वैक्यूम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको बनाएंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे। सघन माध्यम, यहाँ पर मान लेते हैं कोई मीडियन ले लिए, कोई माध्यम हो गया, ठीक है, ये सघन हो गया, बीच वाला क्या हो गया, सघन हो गया, और ये हो गया विरल, यहाँ पर थोड़ा दूर करेंगे, यहाँ पर विरल हो गया, और यहाँ पर कोई स्लाइड है, ये सघन है, ठीक है, सघन है, ठीक। तो कह रहे हैं कि कोई आपतित किरण की है, आपतित किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित कहते हैं। अब क्या होगा कि सघन है और सघन से कहाँ जा रही है, विरल जा रही है। तो एग्जाम्पल हम दिए थे कि जब आप पानी में तैर रहे हैं, पानी में दौड़ रहे हैं, और पानी में दौड़ के जैसे ही आप फील्ड में दौड़िएगा तो पानी की अपेक्षा फील्ड में कम दौड़िएगा या तेज़ दौड़िएगा, तो आप लोग एकदम ऑटोमेटिक तेज़ हो जाते हैं, तेज़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। पानी में आपका चाल बढ़िया नहीं बन पा रहा था और जैसे ही बाहर आएंगे तो तेज़ हो जाएंगे। तो ये अभिलंब की ओर नहीं मुड़ना है, अभिलंब से जाना चाहिए इसको इस पथ पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर बना रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, इसको जाना चाहिए था इस पथ पर, यहाँ से जैसे ही आई जाना चाहिए था इस पथ पर, डॉटेड लाइन हम दिखाए हैं, लेकिन ये इस पथ पर ना जाके थोड़ा चल जाती है दूर, यानी कि सघन से जैसे ही विरल में जाएगी, जैसा ही सघन से विरल में जैसे ही जाएगी अभिलंब से दूर आएगी, तो क्या आपतन कोण यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण सेम है,
तो आप लोग कहिए कि जी नहीं, इसका एंगल का हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आई से बड़ा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई से बड़ा आर हो जाएगा। कब? जब विरल से सघन से विरल में जाएगी तब। जब विरल से सघन में जाएगी, सॉरी, जब सघन से विरल में जाएगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो आई से बड़ा आर हो जाएगा। जब विरल से सघन में जाएगी तो आई बड़ा होगा आर से। इस तरह का आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो क्या होगा, आपतन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपतन कोण बड़ा, आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, यानी कि आर बड़ा हो जाएगा आई से। आई बड़ा कैसे बड़ा हुआ आप लोग अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं, ठीक है। चलिए, स्नेल का नियम आप लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है, जो कि यू का होता है, एक नियतांक होता है, और ये दोनों का क्या होता है, दोनों का अनुपात होता है, ठीक है। साइन आई बटा में साइन आर होता है, ये आप लोग तो अच्छी तरह से जानते भी होंगे। अब लेंस की क्षमता देखिए, लेंस की क्षमता इसे पीछे में पढ़े हैं, लेकिन लेंस की क्षमता फिर भी आ गया ऐसे ही मात्र, तो डाइएप्टर होता है, ठीक है। इसीलिए -4 डाइएप्टर वहाँ पर लिखते हैं, -4D, तो डी का मतलब क्या हुआ, डाइएप्टर हुआ, ठीक है। इसका यूनिट है यानी कि मात्रक है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण तो दोनों में हो रहा है, क्योंकि उत्तल में भी हो रहा है, अवतल में भी हो रहा है। लेकिन कह देगा कि केवल आभासी का, तो अवतल लिख देंगे, केवल आभासी का कह देगा तो अवतल। लेकिन आभासी का प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उत्तल अवतल दोनों हो जाएगा, उत्तल अवतल दोनों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में हो रहा है, ठीक है। केवल लगा देगा तो अवतल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में तैर रहे व्यक्ति को किनारे पर स्थित मीनार कैसे बड़ा लगेगी, यानी कि बड़ा लगती है कैसे। अभी ने पढ़े हैं कि मछलियाँ क्या होती है, अपनी वास्तविक ऊंचाई से, वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देने लगती है। तो वास्तविक स्थान से ऊपर क्यों दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। तो हम कह सकते हैं कि ये अपवर्तन के कारण होता है। और एक चीज़ और, अपवर्तन के कारण क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो अपवर्तन होगा तो बड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ये दिखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जानते हैं। देखिए आ गया अवतल लेंस, तो अभी भी बताए हैं कुछ देर पहले कि अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं अवतल लेंस को। वहीं उत्तल लेंस की बात किया जाए तो आप लोग कहेंगे कि अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसका आंसर होगा कि विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। पार्श्व विस्थापन के बारे में बताए थे, पार्श्व विस्थापन के बारे में बताए थे ना कि पार्श्व विस्थापन क्या होता है, दो आने वाली किरण को बढ़ा देंगे और उसके समानांतर आने वाली किरण के बीच की दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर देना कठिन नहीं होगा। कह रहा है कि निम्न में कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है, ठीक है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर कह देगा केवल आभासी तो केवल आभासी में अवतल हो जाएगा, अगर कह देगा कि आभासी तो उत्तल में भी आभासी बनता है और अवतल में भी आभासी बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश के किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो क्या होता है। तो सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो विरल से यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर भागेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो वही बात हुआ, मान लेते हैं कि ये विरल है, हवा से पानी में जाना है तो ऑटोमेटिक चाल घट जाएगा, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसके अभिदेशक में क्या होता है, देखने वाला लेंस, तो उत्तल लेंस उसमें लगाया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस उसमें क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक। अगला किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का समाप्त होगा और एक क्लास लाएंगे किसका, बोले थे कि लेंस के सूत्र वाला एक क्लास आएगा, और इसके बाद थोड़ा मोड़ा जो भी क्वेश्चन रह जाएगा, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन कराने के बाद उसको लाएंगे और इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, ठीक। चलिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण को ही निर्गत कोण किरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव है, ठीक है।
प्रिज्म के बारे में भी हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ चुके हैं। हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़े भी हैं, इसीलिए हम लोग को समझ में अच्छी तरह से आएगा भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगला टॉपिक के साथ, अगला टॉपिक जो भी रहेगा उसके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।